Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about cystocele and erythrocele, which is related to female reproductive system. So let's discuss about cystocele and erythrocele. First of all, definition of cystocele and erythrocele. Cystocele is a downward displacement of bladder into vagina. Erythrocele is a downward displacement of urethra into the vagina. सिस्टोसेल का मीनिंग होता है ब्लैडर का वेजाइना की ओर डिस्प्लेसमेंट एंड यूरेथ्रोसेल का मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूरेथ्रा इनटू द वेजाइना। सिस्टोसेल में ब्लैडर वेजाइना की ओर डिस्प्लेस्ड हो जाता है और यूरेथ्रोसेल में यूरेथ्रा वेजाइना की ओर डिस्प्लेस्ड हो जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल। Now we will discuss about risk factors which is responsible for cystocele and erythrocele. प्रेगनेंसी की वजह से सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल होने का रिस्क रहता है। वेजाइनल चाइल्ड बर्थ की वजह से सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल हो सकता है। ओवरवेट की वजह से सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल हो सकता है। ओबेसिटी कैन कॉज सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल। रिपीटेड हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर कोई पर्सन बार बार हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो उस पर्सन को रिस्क रहता है सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल होने का। These are the risk factors which can cause cystocele and erythrocele. Now we will discuss about etiology which can cause cystocele and erythrocele. First is the obstetric trauma to fascia, muscle and ligaments during childbirth. Obstetric trauma की वजह से ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अगर ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा हो रहा है उसकी वजह से पर्सन को सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल हो सकता है। सेकेंड वन इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट, बाय बर्थ भी सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल हो सकता है। थर्ड वन इज आफ्टर हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी का मीनिंग होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, हिस्टेक्टोमी के बाद पर्सन को सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल हो सकता है। These are the etiologies which can cause cystocele and erythrocele. Now we will discuss about clinical manifestation in case of a cystocele and erythrocele. First is a feeling of fullness or pressure in a pelvic and vagina, especially when standing for long periods of time. पर्सन को फीलिंग ऑफ फुलनेस होगा और प्रेशर फील होगा पेल्विस एंड वेजाइना में। पेल्विस और वेजाइना में फुलनेस और प्रेशर फील होगा, स्पेशली जब वो लंबे टाइम तक स्टैंड रहते हैं तब उन्हें ऐसा फील होगा। सेकेंड वन इज अ बल्ज ऑफ अ टिश्यू, टिश्यू बल्ज हो जाएगा। बल्ज का मीनिंग होता है उभर आना ऊपर की ओर टिश्यू का। थर्ड वन इज अ पेन और यूरिनरी लीकेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। बैक एच होगा पर्सन को, फटीग होगा, इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मीनिंग होता है इनएबिलिटी टू कंट्रोल, इसमें पेशेंट के अंदर एबिलिटी नहीं रहती कंट्रोल करने की। एग्रावेटेड बाय कफिंग, स्नीजिंग, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ओबेसिटी। कफिंग, स्नीजिंग, स्टैंडिंग और लंबे टाइम तक स्टैंड रहना, ओबेसिटी, ये सारी कंडीशन सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल को एग्रावेट करती हैं। रिलीव्ड बाय रेस्टिंग और बाय लाइंग डाउन, जब पेशेंट रेस्ट करता है उस कंडीशन में उसको रिलीफ मिलता है। कंटिन्यूस अर्ज टू यूरिनेटिंग, इसमें कंटिन्यूस अर्ज होती है यूरिनेट करने की पेशेंट को। नर्वसनेस होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होती, इनकम्प्लीट इम्पटिंग रहता है। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन केस ऑफ अ सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल। Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose cystocele and erythrocele. Why signs and symptoms, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल को डायग्नोज कर सकते हैं। पैल्विक एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का और यूरिन एनालिसिस करेंगे और उसका कल्चर करेंगे। दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोज सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशन। अगर हमने सिस्टोसेल और यूरेथ्रोसेल को ट्रीट नहीं किया तो फिर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा। इनकॉन्टिनेंस का मीनिंग इनएबिलिटी टू कंट्रोल, वो अपने यूरिन फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सेकेंड वन इज इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट टू मैनेज सिस्टोसेल एंड यूरेथ्रोसेल। फर्स्ट इज अ वेजाइनल पेस्ट्री। वेजाइनल पेस्ट्री रिमूवेबल सॉफ्ट डिवाइस होती हैं जिनको वेजाइना में यूज़ किया जाता है और
वेजाइनल पेस्ट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं जो वेजाइनल प्रोलैप्स ऑर्गन रहते हैं। वेजाइनल पेस्ट्री सॉफ्ट रिमूवेबल डिवाइस होती हैं जिनको वेजाइना में यूज़ किया जाता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है पेल्विक प्रोलैप्स ऑर्गन को। सेकेंड वन इज एस्ट्रोजन थेरेपी आफ्टर मेनोपॉज टू डिक्रीज जेनाइटल एट्रोफी। जेनाइटल एट्रोफी को डिक्रीज करने के लिए एस्ट्रोजन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। थर्ड वन इज पेल्विक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। पेल्विक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल केगल एक्सरसाइज, इम्पटिंग योर ब्लैडर एंड लाई ऑन योर बैक, टाइटन योर पेल्विक फ्लोर मसल, होल्ड द कॉन्ट्रैक्शन फॉर 5 seconds and then relax for 5 seconds. It is useful for strengthening the pelvic floor muscle which supports the uterus, bladder and small intestine and rectum. पेशेंट को पेल्विक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर केगल एक्सरसाइज को बताने के लिए कहा गया है और पेशेंट को बोलना है कि वो अपने बैक साइड लाई होकर पेल्विक फ्लोर मसल को टाइट करे और होल्ड करे उसको 5 सेकंड के लिए, देन 5 सेकंड के लिए उसको रिलैक्स करे। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है, पेल्विक फ्लोर मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से यूट्रस, ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम को सपोर्ट मिलता है। Now we will discuss about surgical management to manage cystocele and urethrosil. First is if cystocele is a large and interferes with bladder functioning. अगर cystocele बहुत large है और यह bladder function में interfere कर रहा है उस condition में हम anterior vaginal colporrhaphy करेंगे। इसका मीनिंग होता है रिपेयर ऑफ एंटीरियर वेजाइनल वॉल। एंटीरियर वेजाइनल कॉल्पोरैपी में वेजाइना की एंटीरियर वॉल को रिपेयर किया जाता है। इफ़ यूरेथ्रोसील देन मैनेजमेंट इज यूरेथ्रोसील के लिए मैनेजमेंट फर्स्ट इज एंटीरियर रिपेयर। इसमें वेजाइना के एंटीरियर वॉल को रिपेयर किया जाता है। एंटीरियो पोस्टीरियर कॉल्पोरैपी इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को रिपेयर किया जाता है। पोस्टीरियर रिपेयर इसमें वेजाइना के पोस्टीरियर वॉल को रिपेयर किया जाता है। दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट टू मैनेज सिस्टोसील एंड यूरेथ्रोसील। नाउ नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट इज टू कंट्रोल पेन। पेशेंट के पेन को कंट्रोल करना है। सेकेंड वन इज प्रिवेंटिंग यूरिनरी रिटेंशन को प्रिवेंट करना है। थर्ड वन इज कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस को कंट्रोल करना है। These are all about cystocele and urethrosil. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.